दूधवाखरा रेलवे स्टेशन के पास से 26 इंच लंबे चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चूरू की दूधवाखरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दूधवाखरा रेलवे स्टेशन के पास से एक युवक को 26 इंच लंबे धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। दूधवाखरा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने सोमवार शाम 5 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर नाकाबंदी कर गश्त भी की जा रही थी। तभी दूधवाखरा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 26 इंच का चाकू मिला। इस पर पुलिस ने सीकर जिले के कुंडलपुर निवासी 33 वर्षीय देशराज यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 26 इंच लंबा लोहे का धारदार चाकू जब्त कर लिया। पुलिस ने देशराज यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। थानाधिकारी गुर्जर ने बताया कि पुलिस आरोपी युवक से चाकू के बारे में पूछताछ कर रही है कि वह चाकू कहां से लेकर आया था और किस काम के लिए लेकर आया था। मामले की जांच दूधवाखरा थाना के हेड कांस्टेबल राम कुमार को सौंपी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल रोहितास कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, सुमित कुमार और धर्मपाल शामिल रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक निकली रैली, प्रतिमा स्थल पर हुआ कार्यक्रम। चूरू जिला मुख्यालय के सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक सोमवार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ के तत्वाधान में रैली निकाली गई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली में सर्व समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई। सुभाष चौक से डीजे पर नाचते गाते लोग इस रैली में शामिल हुए। रैली का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दुकानदारों ने रैली में चल रहे लोगों को ठंडा पेय पदार्थ पिलाया। इसके बाद रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ अध्यक्ष सीताराम खटीक, सोमासी सरपंच संतोष मेघवाल, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर निरंजन चिरानिया आदि अतिथियों ने संबोधित किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए दोपहर 3 बजे करीब डॉक्टर एम पुकार ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक जागृति और उत्थान के साथ समाज को नई दिशा दी। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार दिए, जिससे आज का भारत बना। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ जिला अध्यक्ष सीताराम खटीक ने कहा कि हमें संगठित रहकर विकसित और शिक्षित समाज की संकल्पना को साकार करना है। हम सभी बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए समाज को विकसित बनाएं। उन्होंने नशा मुक्ति का संकल्प लेने और शिक्षित व संगठित बनने का आह्वान किया। अध्यक्ष सीताराम खटीक ने कहा कि अपने मन से डर को निकालो। बड़े नेताओं की चमचागिरी करने के प्रयास में समाज को बांटना सही नहीं है। सोमासी सरपंच संतोष मेघवाल ने कहा कि शिक्षित होने की वजह से वह आज सबके बीच में मौजूद है। यदि महिला शिक्षित हो रही है तो अपने समाज को शिक्षित कर रही है। शिक्षित समाज के लिए संगठित प्रयास करने चाहिए। इस दौरान मोहनलाल अर्जुन, राकेश पवार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक सरोवा ने किया। NH52 दूधवाखरा के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ी 2,80,000 रुपये की अफीम, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू की दूधवाखरा पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक कार से 2,80,000 रुपये अनुमानित कीमत की अफीम जब्त कर 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये अफीम सीकर से पंजाब ले जाई जा रही थी। दूधवाखरा थानाधिकारी हंसराज गुर्जर ने सोमवार शाम 4 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत दूधवाखरा पुलिस ने NH52 पर नाकाबंदी कर रखी थी। तभी सामने से आई एक कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो कार में 560 ग्राम अफीम पाई गई। इस पर पुलिस ने कार में सवार भटिंडा पंजाब निवासी 21 वर्षीय मलकीत सिंह, धोद सीकर निवासी 19 वर्षीय लोकेंद्र सिंह राजपूत उर्फ लोकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा दोनों से प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों उक्त अफीम सीकर से पंजाब ले जा रहे थे। मामले की जांच रतननगर थानाधिकारी रामकरण सिद्ध को दी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी हंसराज गुर्जर, राजेश कुमार, संजय कुमार, सुरेंद्र कुमार और धर्मपाल की विशेष भूमिका रही। कालेराबाद के अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हुआ कार्यक्रम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम में की घोषणा।
चूरू शहर के वार्ड संख्या 46 की भामी बस्ती से लेकर अंबेडकर भवन कालेराबाद तक सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई और जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल साहरण रथ पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अंबेडकर भवन में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ राजस्थान पुलिस के जवान डॉक्टर भागीरथ मेघवाल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल साहरण को संविधान की प्रति भेंट की। इस मौके पर दोपहर 1 बजे करीब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बाबा साहब एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही गरीबी और छुआछूत को करीब से देखा। बाबा साहब अपने असूलों के पक्के थे, उन्हें कोई पद का लालच नहीं था। आजकल तो लोग कुर्सी के लिए कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं। राठौड़ ने कहा कि 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब को मिले वोटों में से 74,000 वोटों को रद्द करवाकर हराने का कार्य किया था। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि अगले साल आने वाली अंबेडकर जयंती से पहले वह और चूरू विधायक हरलाल साहरण मिलकर चूरू में भव्य ऑडिटोरियम बनाकर शिलान्यास करेंगे। इसके लिए आगामी बजट में घोषणा करवाएंगे। विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राजेंद्र राठौड़ सदैव समर्पित रहते हैं। वहीं कुछ लोग पोस्टर लगाकर मुंबई चले जाते हैं और महीनों तक चूरू में नजर नहीं आते। बाबा साहब की प्रतिमा और ऑडिटोरियम के लिए वह और राजेंद्र राठौड़ दोनों मिलकर आपको आश्वासन देते हैं कि आगामी बजट में यह घोषणा करवाएंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने बताया कि बाबा साहब ने जीवन पर्यंत सर्व समाज के हितों और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बाबा साहब को अनुसूचित जाति जनजाति का बताकर उनके महान कद को छोटा करने का कार्य कर रहे हैं। लुगरिया ने अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों में राजेंद्र राठौड़ के द्वारा करवाए गए विकास कार्य गिनवाए और उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, भाजपा प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा विस्तृत संविधान उन्होंने हमें दिया। समता मूलक समाज के स्थापना के प्रोदा थे वो। हमारा संविधान सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। हमारा मुल्क नहीं, अन्य मुल्क भी उससे प्रेरणा लेते हैं। मैं समझता हूं कि आज बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, उसी कारण से हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। उनको सत सत नमन करने के लिए हम सब लोग एकत्रित आए हैं। बाबा साहब को सत सत नमन। गांव नाकरासर के खेत में 71 वर्षीय किसान की जहरीले सांप के काटने से मौत, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के गांव नाकरासर के खेत में कृषि कार्य करते समय 71 वर्षीय किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। किसान को निजी वाहन से राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची रतननगर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रतननगर थाने के एएसआई छगनलाल ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि नाकरासर निवासी रामनिवास ने रिपोर्ट दी कि उसके चाचा नाकरासर निवासी 71 वर्षीय पूर्णाराम सोमवार सुबह अपने खेत गए थे, जहां खेत में वह कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जहरीले सांप ने उनके हाथ पर काट लिया, जिससे पूर्णाराम की तबीयत बिगड़ गई। खेत पड़ोसी की सूचना पर परिजन तुरंत खेत पहुंचे, जहां देखा तो पूर्णाराम अचेत हालत में पड़े थे, जिनको तुरंत निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। रतननगर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। NH52 ढाडर बीहड़ के पास ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के NH52 ढाडर गांव की बीहड़ के पास ट्रैक्टर की टक्कर से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सदर थाने की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 7 बजे करीब बताया कि ढाडर निवासी दीपचंद जाट ने रिपोर्ट दी कि वह अपने 24 वर्षीय भतीजे विकास के साथ बाइक पर चूरू से गाँव आ रहा था। तभी NH52 पर ढाडर के बीहड़ के पास पेशाब करने के लिए बाइक को रुकवाया। विकास बाइक के पास साइड में खड़ा था, तभी तेज रफ्तार पंजाब नंबर के ट्रैक्टर ने पीछे से विकास के टक्कर मार दी। हादसे में विकास गंभीर घायल हो गया, जिसको तुरंत निजी वाहन से राजकीय भर्तिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने वार्ड में पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।